दोस्तों ये है जापान का सबसे खतरनाक गैंग जिसका नाम याकुजा गैंग है। इनके चर्चे जापान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जिस तरह से इंडिया में पुराने समय में दलितों पर अत्याचार होते थे, सेम वैसे ही याकुजा जनजाति जापान की सबसे छोटी जनजाति थी और इन पर भी अत्याचार होते रहते थे। इनसे सब नफरत करते थे। लेकिन आज के समय में जापान में ये जनजाति लोगों के नाक में दम करके जीते हैं और इनसे सभी डरते हैं। तो आखिर याकुजा गैंग कैसे इतने ताकतवर होते चले गए जिनसे आज सब डरते हैं, आइए जानते हैं। The Yakuza, described as the mafia of Japan. दरअसल आपने दुनिया में कई तरह के खतरनाक गैंग माफियाओं के बारे में सुना होगा जो किडनैपिंग से लेकर लूटपाट और कई तरह के गलत काम करते हैं और इसी काम को करते रहते हैं। लेकिन याकुजा गैंग इनसे भी 4 कदम आगे, क्योंकि ये जुर्म की काली दुनिया से गुजरते हुए आज व्हाइट कॉलर इंडस्ट्री में शामिल हो गए हैं। आज इनके पास रजिस्टर्ड ऑफिस और इनके मेंबर्स बिजनेस कार्ड तक रखते हैं और इनके काम करने का तरीका भी थोड़ा कैजुअल है। दरअसल ये जापानी गैंग 17वीं शताब्दी में बनी थी। इसे बुराकुमिन जनजाति के लोगों ने मिलकर बनाया था। इसे जापान की सबसे छोटी जातियों में से एक माना जाता था। इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था और लोग इन्हें अपनाते भी नहीं थे। हमेशा नीचा दिखाते रहते थे और इन्हें कोई काम पर भी नहीं रखता था। हमेशा इनकी अनदेखी होती रहती थी। इसीलिए कॉमन सी बात है कि अगर इन्हें कोई नहीं पूछेगा तो ये अपनी जीविका चलाने के लिए कोई ना कोई काम तो करेंगे। लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। इन्होंने चोरी, डकैती और जुए जैसे काले धंधे को अपना लिया और ये 2 हिस्सों में बंट गए, एक बकुटो और दूसरा टेकिया। टेकिया वर्ग के लोग चोरी डकैती से मिले सामानों को बाजार में बेचा करते थे, वहीं बुकाटो जुए के धंधे चलाने लगे। ये लोग धीरे धीरे पूरे जापान में फेमस होने लगे और इनके सदस्यों की संख्या भी बढ़ने लगी। आगे चलकर यही याकुजा नाम से फेमस होने लगे। जब याकुजा गैंग के लोगों पर जापानी सरकार की नजर पड़ी तो सरकार ने भी कुछ नहीं किया, जिसके बाद इनकी हिम्मत और बढ़ गई और फिर वो चोरी डकैती तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि ब्लैकमेलिंग, अवैध निर्माण, प्रॉपर्टी डीलिंग, किडनैपिंग और वेश्यावृत्ति जैसे गैर कानूनी कामों में अपनी जगह बनाने लगे। धीरे धीरे याकुजा जापान का सबसे खतरनाक गैंग बन गया। आपको बता दें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इस गैंग के सदस्यों की संख्या करीब 2 लाख तक पहुंच गई थी। जापान सरकार ने खुद 2007 में बताया कि वहां और दूसरे देशों में कुल 1,02,000 याकुजा मेंबर एक्टिव हैं। ये सभी 2500 अलग अलग परिवारों से संबंध रखते थे। याकुजा गैंग के मेंबर्स में बहुत ही ज्यादा यूनिटी थी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से हमेशा बंधे रहते थे। लेकिन याकुजा मेंबर बनना इतना भी आसान नहीं था। याकुजा गैंग में शामिल होने के लिए लोगों को अपनी निष्ठा साबित करनी होती थी। दरअसल याकुजा गैंग का जो लीडर होता है उसे ओयाबोन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है पिता। वहीं नए शामिल हुए सदस्यों को कोबुन बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है बच्चा। ऐसे में सबसे पहले नए मेंबर को अपना ओयाबोन चुनना होता है और उसके प्रति ईमानदारी साबित करनी पड़ती है। अगर वो ऐसा करने में कामयाब होता है तो ओयाबोन ही उसकी आगे सेफ्टी करता है। इस गैंग में शामिल होने के लिए ओयाबोन और कोबुन के बीच कुछ रस्मों का पालन करना पड़ता है, जिसमें ड्रिंक करने की प्रथा भी शामिल है। मगर ओयाबोन को जहां बड़ा गिलास भरकर दिया जाता है, वहीं कोबुन को गिलास में थोड़ी ही शराब दी जाती है। ऐसा इसलिए कि ड्रिंक से आपके ओहदे का पता चलता है। ड्रिंक ज्यादा मतलब स्टेटस में बड़ा। हालांकि इस गैंग में बहुत से नियम हैं जो इसे बेहद ही खतरनाक बनाते हैं, जैसे कि किसी भी गलती पर उंगली का काटना। जी हाँ, अगर किसी मेंबर से कोई गलती हो जाती है या दूसरे सदस्यों के साथ गलत व्यवहार करता है तो ऐसा करने वाले को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली को काटना पड़ता है और ऐसा उसकी हर गलती पर करना पड़ता है। इसके अलावा याकुजा गैंग की पहचान भी बेहद ही दर्दनाक है। दरअसल याकुजा गैंग अपने शरीर पर टैटू बनवाते हैं, मगर वो ऐसा फैशन दिखाने के लिए नहीं करते, बल्कि उनके हर टैटू का कोई ना कोई मतलब होता है। साथ ही इन टैटुओं को मॉडर्न तरीके से नहीं बल्कि पुराने तरीकों से बनाया जाता है। इसके लिए वो बांस की सुई से पूरी बॉडी पर टैटू बनवाते हैं, जो अपने आप में बेहद ही दर्दनाक है। अगर बात करें कि याकुजा गैंग अभी फिलहाल में क्या करते हैं, तो याकुजा गैंग अब ज्यादातर व्हाइट कॉलर क्राइम के लिए जाने जाते हैं। वे बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक को खरीदते हैं और तब तक खरीदते रहते हैं जब तक स्टॉक होल्डर की मीटिंग में न बैठ जाए, और फिर वो बाकी कंपनियों के मेंबर्स को डरा धमका कर उनसे अपना काम निकलवाते हैं। इसके अलावा लोगों को डरा धमका कर रिश्वतखोरी और बहुत से गलत काम भी करते हैं। लेकिन ये दान पुण्य करने में भी पीछे नहीं हटते।
भूकंप हो या सुनामी, ये तमाम प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पैसा डोनेट करते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। आपदा के शिकार हुए लोगों को खाना और जरूरी सामान सरकार से पहले पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से और लोग भी यकूजा गैंग के सपोर्ट में आ जाते हैं और वहां की गवर्नमेंट और पुलिस इनका चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। आज भी यकूजा गैंग जापान में अच्छी तरह से फल फूल रहा है।